यह रियल घटना रायपुर में 1994 में हुई है, जब एक डॉक्टर और उनकी बेटी एक विला में रहते थे। शहर से काफ़ी दूर और कुछ दूर तक कोई और घर नहीं थे। ये विला को डॉक्टर ने ही बड़े प्यार से बनवाया था। पहले वो घर पे अपने पत्नी और बेटी के साथ रहता था, लेकिन किसी कारण से उसके पत्नी का मृत्यु हो गया। उसके बाद बाप और बेटी उसी घर में रहने लगे। डॉक्टर और उनकी बेटी यहाँ सामान्य जीवन जी रहे थे, जब तक कि 1994 की एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात नहीं आ गई। उस रात एक महिला दरवाजे पर आई और जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी। डॉक्टर को लगा कोई मेडिकल इमरजेंसी केस होगा और कोई मदद मांगने आया होगा। यह सोचकर डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला। तब डॉक्टर देखते हैं कि एक औरत साड़ी में उनके सामने खड़ी है। डॉक्टर ने उससे पूछा वह कौन है। औरत ने धीमी आवाज़ में बोली कि वह यहाँ से गुजर रही थी और उन्हें वॉशरूम यूज़ करना है, और दूर दूर तक कोई भी घर और शौचालय नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आई हैं। डॉक्टर थे दयालु, इसलिए उन्होंने औरत को अंदर आने के लिए कहा और वॉशरूम का रास्ता दिखाया। वो औरत डॉक्टर और उसकी बेटी के सामने ही वॉशरूम के अंदर गई और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। लेकिन बहुत देर के बाद भी वह महिला बाथरूम से बाहर नहीं आई। तो डॉक्टर को घबराहट हुआ, कहीं वो बाथरूम में फिसल गई हो या वो औरत कोई चोर तो नहीं। यह सोचकर डॉक्टर ने उसे पुकारना शुरू किया, लेकिन वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आया। डॉक्टर ने बहुत बार उसे पुकारा और चेतावनी दी कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएंगे, लेकिन फिर भी वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आई। हैरान होकर डॉक्टर ने आखिर दरवाज़ा तोड़ दिया और दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर और उसकी बेटी दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वॉशरूम में कोई नहीं था। आश्चर्य से डॉक्टर ने बेटी से पूछा कि क्या उसने औरत को बाहर जाते देखा। उसकी बेटी ने बोला कि उसने तो नहीं देखा और बाथरूम का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। तब डॉक्टर और उसकी बेटी ने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हैरान डॉक्टर अपनी बेटी से बोला कि जाके अपने रूम में सो जाओ, और उसने घर के मेन डोर बंद कर दिया। लेकिन डॉक्टर के मन में यही चल रहा था कि वो औरत कहाँ गई। उसने अपने बेटी से कहा कि कल सुबह वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को जो हुआ उसके बारे में बताएगा। ये बात कहकर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर की बेटी की नींद खुली, जोर जोर की चीखों की वजह से। वो डर गई और डरती हुई किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने बाप के कमरे की तरफ गई और उसने देखा कि उसका बाप फंदे से लटक रहा था और रस्सी जोर से खिड़की की तरफ खींचा हुआ था। यह देखकर लड़की और डर गई और अपने कमरे की तरफ भागकर अलमारी में छिप गई। रात भर उस लड़की को किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, और उस लड़की ने अपने पास भगवान के कुछ वस्तुएं रखा था ताकि उसके नज़दीक कोई बुरी आत्मा नहीं आ पाए। किसी तरह वो लड़की अपने आप को सुबह तक बचा लिया। इसके बाद इसके बारे में सबको पता चला तो लोग इकट्ठा हुए और पुलिस भी वहाँ आई और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उनको कुछ भी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ नहीं लगी और उनको लगा कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन डॉक्टर की बेटी ने साफ साफ बताया कि जो औरत रात को आई और वॉशरूम से गायब हुई थी, उसी ने उसके बाप को मारा। लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन आज भी लोग इस बंगला के नज़दीक जाने से डरते हैं। किसी ने भी एडवेंचर के नाम पे यहाँ गया है, उन्होंने कुछ न कुछ अजीब सी शक्तियों का होना महसूस किया है। उस घटना के बाद विला छोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ की पैरानॉर्मल घटनाएं जारी रहीं। स्थानीय लोगों ने वहाँ से चीखने की आवाज़ें और परछाई जैसी आकृतियाँ देखने का दावा किया। जो लोग रात में इस घर को देखने गए, उन्होंने बताया कि वहाँ एक अजीब दबाव और डर का माहौल महसूस होता है। 2012 में ये कहानी जीटीवी के शो फियर फाइल्स के 22वें एपिसोड में दिखाई गई, जिसने लाल बंगला को और भी डरावना बना दिया। इसके बाद कई जिज्ञासु लोग और घोस्ट हंटर्स यहाँ पहुँचने लगे। इस कहानी ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे एक श्राप या बुरी आत्मा का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इसे अकेलेपन और मानसिक तनाव से जुड़ी घटना बताते हैं। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने भी इस जगह का दौरा किया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं जुटा पाए। आज भी लाल बंगला एक रहस्यमयी जगह के रूप में खड़ा है, जहां लोग इसके अतीत की सिहरन महसूस करने आते हैं। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल घटनाओं का केंद्र मानते हैं,
तो कुछ इसे केवल एक दुखद कहानी का प्रतीक समझते हैं। आपका क्या मानना है कि लाल बंगला में ये डरावनी घटनाएं क्यों हुई? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए।